PAGD 35 से 370 की हिफाजत अदालत के फैसले का है इंतजार। इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत। नौजवानों से नशीली अद्वियात से दूर रखने के लिए पार्लियामेंट में उठाएंगे आवाज। नौकरियों से निकालने का मामला तर्क करें वरना मिलिटेंसी में होगा इजाफा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। शुमाली कश्मीर के उडी सेक्टर में दरअंदाजी का फौज ने किया इंकशाफ। गुज़श्ता हफ्ते से 6 मिलिटेंट जाम बहक, एक गिरफ्तार। 4 के करीब अंधेरे का फायदा उठाकर उस तरफ भाग निकले। चौकसी सरहदों पर मजीद बढ़ा दी गई, फौज का दावा। मरकजी वुज़रा के दौरों पर NCPDP का रद्दअमल। सैर सपाटे के अलावा कुछ नहीं। जो तकरीब DDC के दायरे इख्तियार में होती उससे मरकजी वजीर इफ्ताह करता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने डॉक्टर अब्दुल्ला पर गडकरी के साथ मुलाकात पर उठाए सवालात। और खान कॉलोनी, शाहनपुरा, श्रीनगर के मकामी शहरियों का एहतजाज। कहा मैकडम बिछाने का अमल सुस्त रफ्तारी से यहां मैकडम वालों के दीदार ही नसीब नहीं हुए। शहर के नजदीक इलाकों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने में सरकार पर लगाया जबरदस्त भेदभाव का इल्जाम। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक अपने मेजबान तजमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात और वाकयात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नए बयान के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और PAGD के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की मीटिंग तलब करने के बाद मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। इस मौके पर पार्टी के नायब सदूर, जनरल सेक्रेटरी, यूथ प्रेसिडेंट और अच्छे खासी तादाद मकामी लोगों की मौजूद रही। डॉक्टर अब्दुल्ला ने उन्हें कहा मुश्किल हालात में हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम लेना होगा। ताहम उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि नशे में चूर जो इस वक्त नौजवान गलत रास्ता इख्तियार करते हैं उन्हें रोकने के लिए अगर उन्हें पार्लियामेंट तक जाना पड़े, आवाज उठानी पड़े, वो उसमें कोई भी कमजोरी नहीं दिखाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडरान भी मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ज़राए इब्लाग ने सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 35 से 370 के लिए PAGD जम्मू कश्मीर के जज्बात, एहसासात की जामिन है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछे गए सवालात के जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि ICD के मुलाजमीन को अगर हमने नौकरियां दी, शर्त सिर्फ ये थी कि इनके घर मुश्किलात से निकल आए। उन्होंने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि जो अफराद खाना इस वक्त मुश्किलात में है, उनमें कसम पुरसी की हालत में है, उनके मुश्किलात को मजीद सख्त करने के बजाय हल करने की कोशिश करें। उन्होंने साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का तज़किरा करते हुए कहा, कहाँ गई 50,000 नौकरियां, जिन नौकरियों को आपने अवाम को देने का वादा किया था। वादा तो वादा, आप लोगों ने नौकरियों से निकालने का फन कहां से सीखा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल पूछने पर कि नितिन गडकरी से मुलाकात होती है, वो RSS के साथ हैं, वो मिनिस्टर हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि हम एक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, हमें अवामी ज़रूरियात के लिए मंत्रियों से मिलना भी पड़ता है, लेकिन 35 से 370 पर हमारा जो अम्ब्रेला है वो बिल्कुल इस बारिश को रोकने के लिए सब लोगों के हाथों में थामे हुए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के पार्टी बयानों के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा वो एक पार्टी की सदर है और उसके बाद PAGD की रुकन है। उन्होंने कहा हमें अपनी तंजीमों को भी चलाना होगा और PAGD को भी साथ साथ चलाना होगा। जरा डॉक्टर अब्दुल्ला को सुनते हैं।
मैं अपनी तरफ से भी और जमात की तरफ से भी कोशिश करूंगा जितना हम इनकी मदद कर सकेंगे, इनके लिए वो एवेन्यू खोल सकेंगे, और पार्लियामेंट में भी हम कोशिश करेंगे इसको उठाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी तरफ तवज्जो दे कि जितने इनके लिए एवेन्यू खोल सकेंगे उनसे हमारे बच्चे भी बच सकेंगे और हम ड्रग से भी निकल सकेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो जिंदा रह सके। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो कि हमने पैसा लिया हो। हमने उस वक्त दरवाज़ा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सकें, मुश्किलों से निकल सकें। इनने तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ है वो 50,000 नौकरियां? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साल से नौकरी में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इससे बाज रहना चाहिए। मिलिटेंसी लिंक्स निकाल रहे हैं या तो फिर अगर वो जुड़े, अगर यही करते रहेंगे तो मिलिटेंसी को ये दुखा नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। अब कि हम मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना घोड़ा चला सकें, ये उनकी बहुत, ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है कि यूनिटी इज द ओनली वे वी कैन डिफीट दीज पीपल। सर, पीएजीडी एक यूनिटी ही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड अलग अलग पार्टियां लड़ रहे हैं। आप किसी हद तक देखिए, हर पार्टी का अपना निज़ाम है, बट हम यूनाइटेड हैं जहां तक कि इस रियासत का सवाल है, 370 का सवाल है, 35A का सवाल है, उसमें हम सब यूनाइटेड हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सर, कर क्या रहे हैं 370 के बारे में? यहाँ पे परसों देखिए, हम लोग जितना हमने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का ही तो हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक भी कोर्ट की हियरिंग नहीं आ रही है, क्या करें बताइए? हम पत्थर तो नहीं मारते, बंदूक नहीं चलाते, गोले नहीं मारते हैं, हम तो गांधीयन वे से इसको सुलझाना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँगा, MP का फर्ज अलग है, मैंने लोगों के मुश्किलात को आगे ले जाना है, उससे बाहर मैं तो नहीं सकता ना। आखिरकार अगर वजीर आए हैं और हमने उनके सामने अपनी मुश्किलात रखने हैं, नहीं रखेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों आप? सीनियर अब्दुल्ला के पास इस वक्त कप्तान का रोल अदा करने का भरपूर मौका दिया जा चुका है। ये हम सब नहीं बल्कि PAGD का वो फोरम बताता है जिन्होंने अपनी इस दूरअंदेशी का मुजाहरा किया। अमूमन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या किसी वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो रिवायती हरीफ हुआ करते थे, लेकिन 35 से 370 के खात्मे के बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने तमाम तर इख्तियारात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुपुर्द किए थे। यहाँ तक कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की उस मीटिंग में जाने से कबल कहा था डॉक्टर अब्दुल्ला हमारी तरफ से भी बात रखेंगे, PTP की तरफ से, NC की भी तरफ से, यानी तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो सुपुर्द किए गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी में सबसे बड़ी सियासी कदावर शख्सियत है। लेकिन डॉक्टर अब्दुल्ला ने वाज़िह तौर पर कहा कि सिर्फ 35 और 370 पर PAGD इकट्ठे है और जो दीगर मामलात हैं PDP अपनी तरफ से रिएक्शन देता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से, लेकिन 35 से 370 की हिफाजत या मुहफ़िज़ के तौर पर वो अपना रोल अदा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने अपना बयान दाग डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को नितिन गडकरी से मुलाकी होने वक्त हाथ जोड़ने की क्या जरूरत थी। दरअसल नितिन गडकरी को जम्मू कश्मीर की आवाम, दुनिया भर की आवाम RSS के एक लीडर के तौर पर भी मान सकती है, एक मिनिस्टर भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ इनाग्रेशन रस्म इफ्तिताह में जाता है, दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इन लीडरान से मुलाकातों का सिलसिला भी अब नजदीक होता जा रहा है। ये दोगली पॉलिसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अब्दुल गनी वकील को पसंद नहीं आई। सुनते हैं अब्दुल गनी वकील साहब को। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की परंपरा रही है कि जब भी उनको अपने सियासी मुखालिफ पर हमला करना होता है तो उसको वो RSS के साथ जोड़ते हैं, ये उनको शुरू से परंपरा है। लेकिन जब उनकी अपनी बात आती है तो उनको छूट है। आप कल ही की बात देखिए, यहाँ नितिन गडकरी साहब आए थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब वहाँ इवेंट पर कोई जरूरत नहीं थी जाने की फारूक साहब, लेकिन वो अपने साथियों लेके वहाँ चला गए। अगर वो दूसरा चला जाता तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े शोर उठाया होता, लेकिन यहाँ वो खामोश है क्योंकि उनको सूट करता है, उनके लिए अच्छा है।
हालांकि हम इसके खिलाफ नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में मिलना चाहिए, कोई प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोई होम मिनिस्टर से मिले, क्योंकि ये हुकूमत के अरकान है, इनसे मिलना ज़रूरी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भटक उठती है जब कोई दूसरा मिलता है। हालांकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है जिन्होंने सबसे पहले आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया और उमर अब्दुल्ला साहब को वजीर खारजा बनवाया। उस वक्त आरएसएस ठीक थी, लेकिन जब दूसरा वहां बात करे और तो उसके लिए तो फिर ये शोर उठाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये खुद को महाराजा समझते हैं, इनके लिए हर एक से छूट है, ये किसी से भी मिले, किसी से भी इत्तेहाद करें। लिहाजा अब लोग उनकी दुगली पॉलिसी से अब उकता गए हैं, समझ गए हैं। लोगों को अब ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना सकता। लोग समझते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में किसने इत्तेहाद किया बीजेपी के साथ, आरएस के साथ। आज भी कोशिश कर रहे हैं ये उनके साथ मिलने की। लिहाजा ये उनके लिए ठीक है, वक्त आएगा। नाज़रीन, आपको एक बार फिर माजी में लिए चलते हैं। जिन लीडरान को आप अभी सुन रहे थे वो क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन अब्दुल गनी वकील जिस वक्त मिनिस्टर बने थे उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही पार्टी थी। यानी मामला साफ हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी जगह, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पॉलिटिकल डिस्कोर्स अपनी जगह, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिशेप, रिलॉन्च और रिडिज़ाइन करने के बाद 35 से 370 के बाद अब इसका उरूज किस तरह से पकड़ने जा रही है पार्टियां। बहुत सारे लीडरान शामिल प्रोग्राम हुआ चाहते हैं, लेकिन इस बीच में बहुत सारे लीडरान से ये भी सवाल होगा कि जब आप अलायंस में थे, जब आप बहुत सारे मामलात में थे, उस वक्त भी तो सोचा जा सकता था। बहरहाल जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात कब होंगे, कई लीडरान की नज़रें उस पर भी हैं और बयानात नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमने काफ़ी टाइम से नहीं सुने। जो डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान, ये बयान नहीं था बल्कि उसे पूछे गए सवाल थे। नवाज सुबह में एक तकरीब के हाशिए में कई रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला से कई मामलात पर अपनी राय जानी चाहिए। नाज़रीन, अब उड़ी सेक्टर के हवाले से उस ऑपरेशन पे बातचीत करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद हिंदुस्तान, अमेरिका और हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात को और बेहतर करने की कोशिश की एक कड़ी के तहत दरअंदाजी को रोकने के लिए सीज फायर का बाकायदा तौर पर अमली जामा पहनाने का अमल तेज कर दिया गया। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूब मुफ्ती और कई सीनियर लीडरान बारहा कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में सरहदों पर नरमी बरतने का मतलब है, सरहदों पर अमन लाने का मतलब है कि कुछ हम इन्वेस्ट करें अमन को देने के लिए, अमन को लाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट यह है कि सरहद के आर पार इस वक्त सीज फायर लगातार चल रहा है और जिसका बरमला एतराफ आर्मी के जीओसी जो था उन्होंने खुद किया कि किसी तरह की वायलेशन नहीं है, गुरेज और एलओसी में कुछ सेक्टर छोड़कर। लेकिन 18 सितंबर की दरमियानी रात को क्या कुछ हुआ आपको बता दूं। 18 सितंबर की दरमियानी रात और 19 सितंबर की दरमियानी रात, यानी 18 और 19 की दरमियानी रात को फौज ने दावा किया इनकाउंटर शुरू हुआ और 6 लोगों का ग्रुप सरहद के उस तरफ से इस तरफ आने लगा था। और उसके बाद जो फेंसिंग के नजदीक पहुंचे तो अंधेरे और गुप्त अंधेरे का फायदा उठाने के बाद फौज दावा कर रहे कि 4 मिलिटेंट सरहद के उस तरफ वापस चले गए। उसके बाद 2 मिलिटेंट जो हैं वो आगे आए और उसके बाद 1 मिलिटेंट जाँ बहक हुआ। फौज ने दावा किया कि इस मौके पर 1 मिलिटेंट को जिंदा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद हम आगे का लाहे अमल तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि फौज पर और चौकसी बरतने की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि एलओसी के एरियाज में, उड़ी सेक्टर के आसपास में इन एरियाज में अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो जो एग्रीमेंट है वो किस तरह का है? क्या उस तरफ या इस तरफ मामलात इस वक्त सीधे नहीं चल रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच में? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल सीनियर फौजी ऑफिसर ने हमारे नुमाइंदे के साथ इस मामले के हवाले से अपनी राय कुछ इस तरह से बताई। 18 की रात से ये ऑपरेशन जारी रहा। कई बार टेररिस्ट ने ऑर्डर तोड़ के निकलने की कोशिश की, जिससे फायर फाइट हुए, लेकिन एक ऑर्डर से निकलने में नाकामयाब रहे। 25 की शाम को नाले में हमारे फोर्सेज आर्मी का एनकाउंटर हुआ और एक टेररिस्ट उसमें न्यूट्रलाइज किया गया। जब एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका जो साथी था वो चिल्लाने लगा कि अपनी जान की भीख मांगने लगा, बोला मुझे बचा लो। तो प्रिकॉशंस लेते हुए हमने उसको कस्टडी में लिया, क्योंकि एक निहत्थे आदमी पर, चाहे वो टेररिस्ट हो या सैनिक हो कोई एनिमी का, हम फायर नहीं करते। और जब उसको कस्टडी में लिया गया, इसने कई चीज़ें तफसील में बताई हैं। ये पाकिस्तान का सिटीज़न है, पोकारा विलेज, जो ट्रेल हम दे चुके हैं। गोपालपुर गांव है इसका। लश्कर तैयबा में इसकी ट्रेनिंग हुई है।
इसने अपने खैबर कैंप की लोकेशन तफसील में बताई है। इससे पूरा खुलासा किया है कहाँ कहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई, क्या इसकी टास्किंग हुई। इसको बताया गया था कि आप फेंस क्रॉस करके और सामान आपको पट्टन जाना है, कोई सामान छोड़ के आना है, लेकिन ग्रुप को जो इस आया है हम उसको ठीक से देखें तो इनका मकसद सामान ड्रॉप करना नहीं, कुछ और था, पट्टन की तरफ जा रहे हैं। और ये भी खुलासा किया कि जब ये आप देख रहे हैं हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से इस वक्त बराह रास्त। और अगली खबर त्राल से आ रही है। यगवनी त्राल में एक मकामी बस्ती में एक खानदान ने इल्ज़ाम आयद किया कि फौज ने उनके सामान को तहस नहस किया और उन्हें बदहतक आमेज सलूक उनके साथ किया। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट दागा। उन्होंने कहा कि आर्मी ने यगवनी कैंप के नज़दीक में एक फैमिली के साथ ज्यादती की है और उसके बाद एक बच्ची को एडमिट भी करना पड़ा। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस और आर्मी से नहीं हो पाई हमें। और ये ट्वीट जो है ये चिनार कॉर्प्स और एडीजीपी तक भी उन्हें टैग किया गया है और जिसमें इस वाक़े पर महबूबा मुफ्ती ने जबरदस्त दुख का इजहार किया है। कश्मीर में कश्मीर और कश्मीरियत का एक और अमली सबूत आज आपको लिए चलते हैं सीधे सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के उमपोरा इलाके में। दरअसल आज एक मकामी पंडित का आज देहांत होने के बाद मकामी तादाद में बड़ी तादाद में मुसलमान जो है वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस मौके पर इस गमज़दा ख़ानदान के साथ उनकी ढार्स बंधाई, उनका हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह की मिसालें हमारे पास हैं। बडगाम के उमपोरा कॉलोनी में मकामी पंडित जगन्नाथ कौल का देहांत हुआ। मकामी मुसलमानों ने उनके आखिरी रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कश्मीर और कश्मीरियत की एक और मिसाल कायम हुई। इस तरह की मिसालें जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, शिमाली कश्मीर के कई इलाकों में हुई क्योंकि नामसाइद हालात के बीचों बीच में बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उसके बाद मुल्क और रियासत के दीगर इलाकों में बसने लगे हैं। देखिए, जो ये हमारा एक पंडित भाई था, इसका नाम था जगन्नाथ कौल। ये यहाँ रह रहा है जब से यहाँ से जन्म से लिया है। जब पंडितों ने माइग्रेशन भी की, ये 2 घर वाहिद ये है, इन्होंने माइग्रेशन यहाँ से नहीं की, हमारे साथ ही रहे, चाहे दुख में थे सुख में थे, एक साथ ही हम रहे। कल शाम 6 बजे इनका देहांत हो गया। तो जैसे ही पूरे इलाके को ये खबर मिली, इनका नाम था जगन्नाथ कौल, लेकिन इसे हम प्यार से, चाहे हिंदू था या मुसलमान था, जग टोट कहते थे। तो पूरे इलाके में एक मातम सा सह गया और पूरा गांव यहाँ उमड़ पड़ा उसी टाइम। और यहाँ पर इनसे कहा कि इनके आखिरी रसूमात कब करने हैं, जैसे इनके मतलब मजहब के मुताबिक करने हैं। तो इनसे मशवरा करके इन्होंने यही कहा, नहीं जी आज शाम को नहीं हो पाएगा, तो ये आज सवेरे हमें करना पड़ेगा। और आप अभी भी देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर आए हैं। खान कॉलोनी छानपोरा श्रीनगर के शहरियों ने आज अपनी रुदात सुनाने के लिए गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि मैकडम अब डलवाने का सीजन खत्म होने लगा, लेकिन इस इलाके में अभी भी हमने महकमा के मुतअद्दिद अफसरान को नहीं पाया। हमने कहा कि हमने चक्कर लगाए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, R&B और दीगर डिपार्टमेंट UED तक भी गए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हो पाए, जबकि मैकडम डलवाने का सीजन तकरीबन इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। खान कॉलोनी छानपोरा के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद से फौरी मुदाखलत की अपील की है। यहाँ ये खान कॉलोनी लेफ्ट लेन है, तो हम यहाँ इस वक्त जमा हुए हैं आपके सामने। तो इस लेन का मैकेडमाइजेशन हुआ नहीं है पिछले कई सालों से, तकरीबन 10 साल से मैकेडमाइजेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ 2-3 लेनें हैं इस खान कॉलोनी की, लेकिन उनके तो पिछले साल मैकेडमाइजेशन हो गई। इस साल एक लेन, खाली यही एक लेन है जिसको छोड़ा गया। तो हम दर-बदर फिर रहे हैं, हर दफ्तर में जा रहे हैं, चीफ इंजीनियर के भी पास गए, SC के पास भी गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए, कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी के पास भी गए। और शिमाली कश्मीर जिला बारामूला के बोनियार इलाके में आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों की एक भीड़ को मुंतशिर होने से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उन्हें वापस जाने का मशवरा दिया।
दरअसल मामला कुछ यूं है, बोनियार बारामुल्ला के बडगाम, खंदा, दूध पथरी और श्रीनगर से कुछ मुसलमानों की बड़ी तादाद जो है शिटी मुसलमानों की, उन्होंने बारामुल्ला का रुख किया। इतलात के मुताबिक शिटी मुसलमान आवाम उड़ी की तरफ पेशकदमी करने लगे और जहां जिला उड़ी जाने दो के नारे भी बुलंद किए और जहलम के शहदा को खराज अकीदत पेश करना था। बेशतर लोगों की तादाद बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा, दूध पथरी से थी। पुलिस ने उन्हें वहां आगे बढ़ने से रोक दिया। मकामी लोगों ने बाद में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे इरशाद अहमद को बताया, अगर पहले मुत्तला करते हमें हर्ज न थी, लेकिन मुत्तला नहीं किया गया और हमें इस प्रोग्राम को पहले ही तरतीब दिया था। यहाँ तक पहुँचने में हमें बड़ी परेशानियां हुई, लेकिन जिस मकसद के लिए उड़ी जाना था, जिस तकरीब में शरीक होना था, वो तकरीबन उसका मकसद जो है वो फौत हो गया। और नाज़रीन, जाते जाते मुख्तसर खबर ये कि बाबा ऋषि उड़ी के आज मकामी दुकानदारों ने दस्तखती मुहिम का आगाज किया फायर सर्विस स्टेशन का मुतालबा करने के लिए। आपको याद होगा कि बीते महीनों में फायर सर्विस स्टेशन बाबा ऋषि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। अब दस्तखती मुहिम के जरिए से वो अब फायर सर्विस स्टेशन हासिल करना चाहता है। तो इसी के साथ नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमार अपने मेजबान तजम्मुल के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। जिंदगी ने साथ निभाया। कल दोबारा मुलाकात होगी जम्मू कश्मीर, दुनिया भर और मुल्क भर के तमाम हालात व वाक़यात के साथ। अल्लाह हाफिज।